प्रणामासन की स्थिति में आई। प्रार्थना। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वेद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। विश्राम देंगे। मुट्ठियों को बंद करके पहले शिथिलीकरण व्यायाम का अभ्यास करना है। मोटापे को हराना है, योग को जीवन में अपनाना है, ये मन में भाव रखना है। नित्य योग अभ्यास करना है। यदि आपका कोई जीवन में उत्तम कोई लक्ष्य है तो आपको स्वस्थ रहना है। यदि कोई लक्ष्य नहीं है आपका तो भले आप कैसे ही जीवन जिए तो उससे समाज को कोई नुकसान नहीं है। आप यदि रुग्ण होते हैं तो समाज भी कमजोर होता है, घर परिवार के सदस्य भी बाधित होते हैं। इसलिए हम स्वयं स्वस्थ रहें जिससे आपसे कोई दुखी ना हो। यहीं से सामने हाथ रखेंगे, मुट्ठियां बंद करिए, खोलिए, श्वास सामान्य चलता रहेगा। और आगे से पीछे की ओर गोल गोल हाथ को घुमाओ। कमर पर हाथ रखें, एक पांव पर 2 बार इस तरह से जंप लेते हुए उछल कूद करना है। विश्राम देंगे, धीरे धीरे गति कम करिए और जंप लेके हाथों को साइड से दूर करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज करके ऊपर हाथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिंपल जॉगिंग करना है। विश्राम दे देंगे, विश्राम दे दो। पाँव में अंतर लेके मुख धोती क्रिया का अभ्यास करें। रिलैक्स कर दें। श्वास सामान्य होने तक आप ये अभ्यास कर सकते हैं। श्वास सामान्य रहे, फिर आप अभ्यास करेंगे फेफड़ों के लिए। श्वास के साथ हाथ ऊपर करेंगे, श्वास छोड़ के हाथ नीचे। यह अभ्यास कम से कम 10 बार दोहराया करें। श्वास के साथ जाना, श्वास छोड़ते हुए नीचे आना। श्वास को रोकना नहीं है, लेते जाना और छोड़ के नीचे आना। भरते हुए जाएं और छोड़ते हुए आएं। इस क्रम से श्वास लेके जाना है। अब थोड़ा बदलाव करें, हल्का सा पीछे की ओर झुकेंगे। रिलैक्स कर दो। साइड में अच्छे से ट्विस्टिंग करेंगे। कटी संचालन क्रिया। जो हाथ पीछे की ओर जा रहा है उसी की ओर देखना है।
गर्दन को भी साथ साथ में घुमाएं। विश्राम दे दें। पार्श्व कटी संचालन क्रिया, हाथ ऊपर खींचना, साइड से नीचे जाना। अब इस तरह से दोनों तरफ 10-10 बार दोहराएं। गति में श्वास के साथ हाथ ऊपर, छोड़ते हुए साइड में, भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए साइड में। विश्राम दे देंगे, विश्राम दे दें। अब पाँव में अंतर लीजिए। श्वास के साथ हाथ ऊपर लेके जाना और छोड़ते हुए नीचे आना। 1, फिर श्वास भर के ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। 2, फिर श्वास के साथ ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। 3, विश्राम दे दें। पाँव में अंतर है। हाथ ऐसे साइड से नीचे आएंगे, क्रॉस करके हाथ एक ऊपर एक नीचे। इस तरह से गति में आप अभ्यास दोहराएंगे। विश्राम दे दें, विश्राम दे दीजिए। वापिस आओ, कमर पर हाथ रखिए घुटनों के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे पाँव को इकट्ठा करेंगे। घुटनों के लिए हाफ जानु शक्ति विकासक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एड़ियां उठाएं, जंप लेना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स कर दो। सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। 6 राउंड करेंगे सूर्य नमस्कार के। आसन के किनारे पर आगे आ जाएं। सूर्य नमस्कार से मोटापा बहुत जल्दी कम होता है। यदि कुछ भी समय नहीं है तो आप केवल सूर्य नमस्कार के 12 राउंड कर लीजिए। सूर्य नारायण का ध्यान करें, उगते हुए सूर्य का ध्यान करें और मंत्र दोहराएंगे। ओम मित्राय नमः। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, 10। ओम रवये नमः। एकम, श्वास लेते हुए, द्वे, श्वास छोड़ते हुए, त्रीणि, फिर श्वास भरो, ऊपर देखिए, चत्वारि, श्वास छोड़ देंगे, पंच, श्वास भरते हल्का सा रोके, षट, भरते हुए ऊपर आए, सप्त, श्वास निकाल देंगे, अष्ट, फिर भरते हुए पैर को आगे लाएं, 9, श्वास छोड़ दें, 10, भरते हुए प्रणामासन मुद्रा। ओम सूर्याय नमः। एकम, हस्तोत्थानासनम। द्वे, पाद हस्तासनम की स्थिति। त्रीणि, एक पाद प्रसारणासनम। चत्वारि, द्विपाद प्रसारणासनम। पंच, साष्टांग नमनासनम। षट,
ऊर्ध्वमुख श्वानासनम, सप्त अधोमुख श्वानासनम, अष्ट एक पाद प्रसारणासनम, नव फिर वापिस से पाद हस्तासनम, 10 प्रणामासन मुद्रा। ओम भानवे नमः। एकम द्वे, अपने आप दिमाग में स्थिति और श्वास के साथ चलिए। त्रीणी, चत्वारि, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, 10। ओम खगाय नमः। एकम द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, स्थितियों को ठीक करते जाएं साथ में, षट, सप्त, अष्ट, नव, 10। ओम पूष्णे नमः। एकम द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, 10। मंत्र दोहराएंगे बाकी सभी। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम मरीचे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम श्री सवित्र सूर्य नारायणाय नमः। विश्राम देंगे। खड़ने के कुछ अभ्यास करेंगे। उनमें से सबसे पहला जो अभ्यास है वह है ताड़ासन। ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। सीधे खड़े होंगे, एड़ी पंजे मिला के, पंजे सीधे, हाथ साइड में, इसको सम स्थिति बोलते हैं। इस स्थिति में खड़ना है। बैलेंस नहीं बने तो हल्का सा पाँव में अंतर ले लेंगे। एकम, हाथ साथ से ऊपर, 2 श्वास छोड़ देंगे, 3 फिर श्वास भर के हाथ ऊपर, 4 एंटरलॉक लगा के ऊपर की ओर तानिए। यदि बैलेंस बनता है तो एड़ियां उठा लें, नहीं तो रोक के रखेंगे। वहीं पर एड़ियां धरती पर रहेंगी। होल्ड करें 15 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। वापिस आएंगे। 5 6 7 8। अब आपने करना है त्रिकोण आसन का अभ्यास। और त्रिकोण आसन के लिए पाँव में अंतर ले लें। 1 2, दायां पैर घुमा लें। 3, कमर सीधी रखो, बीच में से धड़ सीधी रखना है। और 4, धीरे 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 साइड से नीचे हाथ लगा दो। जो हाथ ऊपर है उसकी ओर देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। वापिस श्वास भरते ऊपर आ जाइए। बदल के दूसरी तरफ करेंगे। धीरे धीरे दूसरे पाँव की डायरेक्शन घुमाओ, हाथ साइड से नीचे। अब अभ्यास रेगुलर करते हैं तो 10 सेकंड से 15 सेकंड होल्ड करने लगे आप। एकम, द्वे,
त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश। धीरे धीरे श्वास के साथ ऊपर आ जाएं। अब हाथ नीचे रखेंगे। अब वीरभद्रासन प्रकार 2 करेंगे। इसी स्थिति से हाथ ऊपर करेंगे 2, 3 कहने पर एक तरफ डायरेक्शन घुमा लेंगे और 4 कहने पर हाथों को मिलाना और घुटने को मोड़ना और जो पीछे पैर है उसको सीधा रखना है। इस स्थिति में रोक के रखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापिस आना। हाथ साइड से नीचे, डायरेक्शन घुमाओ। दूसरी तरफ ये अभ्यास करेंगे। रोक के रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापिस आ जाएं। हाथ नीचे। अभी हमने खड़ने के 3 आसन किए। अब अपने स्थान पर बैठ जाओ। अपने स्थान पर पंजों के बल यदि बैठ सकते हैं ऐसे बैठ जाइए और होल्ड करें। अपने आप को रोक के रखो। पंजों के बल बैठ के रोक के रखें। हाथ घुटने पर रख सकते हैं। बैलेंस है तो नमस्कार मुद्रा में रोकें। 10 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे एड़ियां धरती पर टच कर दो। हाथों को आगे से ऐसे करके बांध कर रोक लीजिए। कमर सीधी कर लीजिए। धीरे से पीछे बैठ जाओ। बैठ जाओ। पैरों को फैला दें। पैरों को फैला के पांव को इकट्ठा करें। बटरफ्लाई का आसन का अभ्यास करेंगे, जिसे हम गोरक्षासन का अभ्यास कहते हैं, भद्रासन भी कहते हैं। इस तरह से आप ये अभ्यास करें। पांव में अंतर कम करने की कोशिश करें। एड़ियां आपके बिल्कुल पांव के बिल्कुल अंतर स्पर्श हो जाए। पांव के तलवे आपस में पूर्णतया से मिले रहें। पैर साइड से धरती पर लगाने का प्रयास करें। आपके दोनों पैर साइड में धरती पर स्पर्श हो जाएं। घुटने, कमर सीधी रखें। कमर दर्द है तो हाथ पीछे रखेंगे। ऐसे कमर को खींच के सीधा रखेंगे, ढीला नहीं छोड़ना, और रोकेंगे। वापिस आ जाएं। पैरों को सीधा कर दें। एक पैर को ऊपर रखो। ऐसे पैर नीचे करना, ऊपर करना। पद्मासन अभी तक जिनका अच्छे से नहीं हो रहा वो ये अभ्यास नियमित करते रहेंगे, जिससे आपका एंकल्स है, घुटने हैं, कंधे हैं, या हाथ सब ठीक रहें। आपका नितंब की अस्थि है वहां पर भी एक लचीलापन बने। इस तरह से अभ्यास करें। बदल के दूसरे पांव से भी करेंगे। अब क्या करना है, ये जब दोनों अच्छे से हो जाए, एक अभ्यास आपको पहले भी बताया था, वह है अपने पांव को ऐसे उठा लेना है, जैसे मानो बच्चा गोद में आपने ले रखा है और उसको लोरी देना है, ऐसे दूर दूर ऐसे करना है। तो ये अभ्यास भी आप दोहरा सकते हैं। जिनका पद्मासन नहीं लगता वो सब, जिनका पद्मासन लगता है वो डायरेक्ट पद्मासन में बैठ सकते हैं। ये बड़ी उम्र के सबके लिए है। ये अभ्यास आपको करना है। इससे बहुत सारे, यानी कमर से नीचे के पांव की उंगलियों तक के जो भी समस्या आती है वो यहाँ के स्टिफनेस के कारण आती है कमर में, इसलिए उसको ठीक रखना है। तो ये अभ्यास आपको करना है। दोनों पांव से लोरी जैसे हम देते हैं बच्चे को, इस तरह से आप करेंगे। ये ओम का उच्चारण भी हो गया और साथ में
अच्छे से अभ्यास भी हो गया। अब क्या करना है, पाँव को अपने स्थान पर सीधा फैला दें आगे की तरफ, और फैलाने के बाद हाथ साइड में पीछे रख दो। पाँव की उंगलियों को आप हिलाएंगे, केवल पाँव की उंगलियों को चलाना है। यह अभ्यास भी रेगुलर करना है। फिर पाँव के पंजे सामने की तरफ करें और अंदर की तरफ खींचें। इस तरह से पाँव की पिंडलियों में, पाँव के घुटनों में स्टिफनेस कम होगी, घुटने आपके स्वस्थ रहेंगे, पिंडलियां भी स्वस्थ रहेंगी। आगे पीछे अच्छे से आप दोहराएंगे। फिर आप यहीं से गोल गोल पैर को रोटेशन देंगे, गोल गोल रोटेशन देंगे। और मन में भाव किया करें आपके पांव स्वस्थ हो रहे हैं। जब तक भाव का संपुट नहीं लगेगा, अभ्यास भले करते रहें आप, जब तक भाव नहीं जुड़ेगा आपके अभ्यास के साथ, तब तक योग पूर्णतया से घटित नहीं होगा और उसका लाभ भी कम हो जाता है। आप पाँव में अंतर लेकर के इस तरह से अभ्यास करें, दाएं बाएं पाँव को करें, जिससे पिंडलियां, आपकी बैक थाइस, काफ मसल्स, आपकी एड़ियां अच्छे से इससे मसाज हो रही है। अब यहीं से आप थपकी देंगे, ऐसे थपकी दीजिए, थपकी दोगे, विश्राम दे देंगे। पाँव को एक को इकट्ठा करें, इस तरह से पाँव इकट्ठा करें, कमर को सामने की ओर ऊपर अपने को सीधा करें, दूसरे हाथ से ऐसे पाँव को पकड़ लो, पकड़ लीजिए और दूसरा हाथ पीछे, इस तरह से उधर की तरफ, इस तरह से आप रोक के रखेंगे, रोक के रखो। ये वक्रासन जाने का सरल मार्ग है, यानी सरल अभ्यास है। यदि आपकी स्थिति अच्छी बनती है तो पाँव को पकड़ना नहीं है, अपना हाथ पाँव के ऊपर से ऐसे निकाल देना है। इस तरह से आप ऊपर से पाँव को ऐसे रखेंगे, ऊपर से हाथ निकालो, हाँ ऐसे रोक के रखना है। फिर धीरे से वापस आए, फिर बदल करके दूसरे पाँव से करेंगे, दूसरे हाथ से करो कार्तिक, हाँ। अब इस तरह से आप रोक के रखो, हाथ अपनी कमर के नजदीक रखना है, दूर नहीं जाने देना, जिससे कमर सीधी रहे, नहीं तो आप लंबे हो जाओगे, ऐसे फैल जाओगे। नजदीक करो हाथ को और कमर को धक्का देना है, तभी होगा। विश्राम दे दीजिए। सीखना नहीं है, नहीं सीखना, पक्का मन में ठान लिया है कि मेरे को नहीं सीखना, नहीं सीखना, कोशिश नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, ऐसे टाइम व्यर्थ हो जाएगा। अभ्यास करते हुए, अभ्यास देखते नहीं है, समझ के नहीं करेंगे और बाद में इसको गुनगुनाएंगे नहीं, तब तक कुछ नहीं बनेगा। अब यहीं से आप वज्रासन में बैठेंगे, ये जो अभ्यास करवाया जा रहा है ऑनलाइन, इसका भी कोई औचित्य नहीं निकलेगा, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा यदि आप पूरे मनोयोग से अभ्यास नहीं करेंगे तब तक। वज्रासन में बैठ जाएंगे, वज्रासन में बैठ करके यहीं से आपने क्या करना है, उष्ट्रासन में जाएंगे, घुटने के बल खड़े हो जाए, हाथ दोनों सामने करें। यदि जिनका हाथ ऐसे घूमकर नहीं लगता, उष्ट्रासन नहीं होता, वो कमर पर हाथ रखेंगे, पाँव में हल्का सा अंतर लेंगे, पाँव में पंजों में अंतर लेंगे, घुटनों में अंतर लेके वो इस तरह से आधा करेंगे। इसको अर्ध उष्ट्रासन बोलते हैं। इतना अभ्यास वो सब करेंगे, जिनसे पूर्ण होता है वो हाथ को घुमा के एड़ी पर रखेंगे और इस तरह से वो रोक करके रखेंगे। इसी स्थिति में रुकेंगे। धीरे धीरे वापिस आ जाएंगे और बैठ जाना है, घुटने के बल बैठ जाना है। उष्ट्रासन का अभ्यास बहुत लाभकारी है, विशेष रूप से आपके थाइस के लिए, गर्दन कंधे के लिए, बैक कमर के लिए भी अच्छा होता है। बाकी विशेष आपका कंधे और गर्दन के लिए अच्छा माना गया है। फेफड़े एक्सपेंड होते हैं इसके अंदर, फेफड़े भी खुलते हैं।
अब यहीं से हाथ आप नीचे रख लेंगे और पैर को पीछे कर लेंगे। जो अभ्यास हमने पहले दोहराया था उसको फिर दोबारा से दोहराएंगे। इस स्थिति में आप आने के बाद आपके हाथ बिल्कुल 90 डिग्री कंधे के नीचे होने चाहिए, आगे न बढ़े या नजदीक नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सीध में। दायां हाथ उठाएं और बायां पैर पीछे से उठाएंगे और रोक के रखेंगे 5 सेकंड। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स कर दो। चेंज करके दूसरे पांव से करेंगे, पैर पीछे सीधा, हाथ भी उठा के रोकेंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स कर दो। अब थोड़ा बदलाव देते हुए हाथ पैर सीधे करेंगे और श्वास के साथ हाथ पैर ऊपर करेंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स कर दीजिए। यह अभ्यास आप रेगुलर करेंगे तो पूरा जल्दी पेट कम होगा। 1 2 3 4 5। रिलैक्स कर दो। अब क्या करना, दायां पैर जो है फोल्ड करके, दूसरा पैर फोल्ड ही रखना है, इस पैर को फोल्ड करके अपने फोरहेड को टच करना और ऊपर लेके जाना, जितना ऊपर लेके जा सकते हैं, गर्दन ऊपर उठाना। 5 बार दोहराएंगे। 1 2 3 4 5। बदल करके 1 2 3 4 5। विश्राम दे देंगे, विश्राम दे दो। वज्रासन में बैठ करके पीछे लेट जाएंगे सुप्त वज्रासन में। हाथों कोहनियों का ऐसे सहारा लेकर के, इस तरह से सहारा लेकर के आराम से पीछे लेट जाओ। लेट जाएंगे, हाथ साइड में कर दीजिए, गर्दन ढीला, पैरों को मिला के रखें, पूरा शरीर शिथिल। विश्राम दे दें, पाँव को एक एक करके विश्राम दे दो। यह अभ्यास आप रेगुलर कर सकते हैं। जो व्यक्ति ज्यादा खड़े रहते हैं, ज्यादा चलना जिनका होता है, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है ये। इसलिए ज्यादा खड़े रहना, चलने से घुटने और कमर में दर्द आता है, तो यह अभ्यास उसके लिए अच्छा माना गया है। पवन मुक्तासन का अभ्यास करें, तुरंत इसके बाद पैरों को फोल्ड करें, उठाएंगे, गर्दन भी उठा करके दोनों पाँव के बीच में लेकर आए, रोक कर रखें। विश्राम दे दीजिए, विश्राम दे दो। अभी क्या करना है, पैरों को मिला लें, एक साथ दोनों पैरों से साइकिलिंग करेंगे। स्टार्ट। 10 बार साइकिलिंग करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पाँव को फोल्ड करके बीच में रख लें और श्वास के साथ कमर को बीच में से ऊपर उठाएंगे। सेतु बंद आसन स्टार्ट करिए, 3 बार दोहराएंगे। श्वास छोड़ के कमर नीचे। विश्राम दे दीजिए, विश्राम दे दो। पाँव को सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद क्या करना है, सीधा करने के बाद
एक पैर को उठाना ऊपर और इससे 0 बनाना है 5 राउंड क्लॉकवाइज। ऐसे स्टार्ट करेंगे 1 2, पूरा बड़ा 0 बनाओ, 3 4, हाथ और कंधों में तनाव ना आए, 5। अब यहीं से रुकना नहीं है, वापिस रिवर्स 5 राउंड करो, उल्टा एंटी क्लॉकवाइज 0 बनाओ, 1 2, घुटने सीधे रखो, 3 4 5। इस अभ्यास से आपकी फीमर जो हड्डी है, मसल्स है, बैकबोन आपकी वो मजबूत होती है, हिप्स के साइड की चर्बी कम होती है। क्लॉकवाइज 5 राउंड दूसरे पांव से, 1 2 3 4 5। बदल करके 1 2 3 4 5। रिलैक्स कर दो, पाँव को इकट्ठा कर लेंगे और पैरों को फोल्ड कर लें और साइड में रोलिंग करेंगे। ऐसे दाएं बाएं रोल करो। अब यहीं से आगे पीछे रॉकिंग करेंगे। बैठना है, विश्राम दे दीजिए, विश्राम दे दो। अब आराम से करवट लेके पेट के बल उल्टा लेट जाओ, करवट लेके पेट के बल उल्टा लेट जाइए। सबसे पहले नौकासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ पैर सीधे कर लेंगे और एक साथ हाथ पैरों को ऊपर उठाएंगे, होल्ड करेंगे 10 सेकंड तक। स्टार्ट, रोक के रखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स कर दो। अब यहीं से आप स्विमिंग करेंगे। स्विमिंग के लिए सज है, हाथ साइड से ऊपर कर लेंगे एक साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स कर दो, कोहनियां मोड़ के रखो ऐसे और पाँव को एक एक करके किक करिए ऐसे। कोहनियां मोड़ के कैसे रखना है? अभ्यास के दौरान जागते रहना है, सोना नहीं है, फिर अपने आप से करने लग जाओगे। मोबाइल फिर बंद कर देना है, टीचर की जरूरत ही नहीं है। उठना नहीं है बीच में से, ऐसे उठ क्यों रहे हो बीच में से? फिर कम करिए, हाँ आराम से करिए, रिलैक्स कर दीजिए। अभी यहीं से हाथ साइड में रखोगे, भुजंगासन के 10 राउंड पूर्ण करेंगे। प्रारंभ करो, श्वास के साथ ऊपर गए, श्वास छोड़ते हुए नीचे आना, छोड़ते हुए नीचे जाइए, श्वास भरते ऊपर आना, रिलैक्स कर दीजिए। अभी क्या करना है, अब आपको दोनों हाथ अपने थाइस के नीचे लेकर आने,
अब ठुड्डी को धरती पर रखना है, एक एक पाँव को ऊपर उठाओ, पहले राइट लेग को ऊपर उठाओ, सीधा सीधा ऊपर, 5 सेकंड होल्ड किया, रिलैक्स कर दो। दूसरे पाँव से करें, विश्राम दे दीजिए। दोनों पैर एक साथ करें, रिलैक्स कर दो। इस तरह से दोनों पाँव से एक एक करके करना। अब हाथ निकाल दीजिए, धनुरासन की स्थिति में आओ, दोनों पैर पकड़ लेंगे, एक साथ ऊपर उठें, होल्ड करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स कर दो, रिलैक्स कर दो। यहीं से बैक होकर के शशांक आसन में ऐसे बैठ जाएंगे, पीछे होकर के बैठ जाओ, रिलैक्स कर दो। रिलैक्स कर दीजिए, वापस आ जाओ। अब आराम से सीधे लेट जाइए शवासन में। सही समय पर पहुंचे हो आप, शवासन में लेट जाइए। भाग्यशाली लोग होते हैं जो बिल्कुल लास्ट में जब भोजन की पारी आती है, खाने की प्रसादी बढ़ रही होती है, तो उस समय पहुंच जाते हैं। बहुत सुंदर। पाँव में अंतर लेकर के पूरा शरीर को विश्राम दे दें, कंधों को ढीला छोड़ दें, गर्दन को रिलैक्स कर दें, पाँव को विश्राम दे दें। नितंब प्रदेश के आसपास मसल्स, कटी प्रदेश को विश्राम दे दो। शवासन में शरीर की स्थिति शव के समान बनती है। चेतना से शरीर को देखना होता है। आपका शरीर धरा पर लेटा हुआ है और शिथिल है, और सूक्ष्म चेतना से आप शरीर को निहारेंगे, उसे देखेंगे दृष्टा भाव से। यदि कहीं पर कोई अंग प्रत्यंग तनाव में है, जकड़न में है, अकड़न में है, तो उसे शिथिल करेंगे। ये कार्य बुद्धि से, विवेक से विचार करते हुए करते हैं। मन के साथ, मन के भाव में कहीं अन्यतर नहीं जाना, अपने को लेकर नहीं जाना। जैसे ही मालूम होता है तो मन को तुरंत अपने शरीर पर टिकाना है, शरीर पर लेकर आना है और अंगों के ऊपर लेकर जाना। प्रत्येक अंगों के ऊपर लेके जाएं और उन्हें शिथिल करें। पूरा शरीर शिथिलता का अनुभव कर रहा है, विश्रांति का अनुभव कर रहा है। विश्रांतिदायक आसन है ये, तनाव को हर लेता है, थकान को मिटा देता है, थोड़े ही समय में घंटों की नींद को पूरी कर देता है। शवासन, शवासन में जाने की यदि आपने कला सीख ली तो आप प्रत्येक दिन की रात को आप शयन करने से पूर्व इस अभ्यास को करेंगे तो गहन निद्रा का अनुभव कर पाएंगे। अलग से नींद की गोली की आवश्यकता नहीं होती। गहन निद्रा 80% रोगों का नाश कर देती है। सभी रोगों का कारण जो है मूलतः है वो नींद न आना होता है। शवासन का नियमित अभ्यास करें। आसनों के बाद इसे करना अनिवार्य होता है, तभी अभ्यास पूर्ण माना जाता है। अब यहीं से वापस आएंगे, हाथों पांव की उंगलियों को हिलाएं, गर्दन को दाएं बाएं करेंगे,
धीरे 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 गर्दन को दाएं और बाएं करें। पैरों को मिला लें, हाथों को ऊपर की ओर मिला करके ऊपर की ओर तानिए। जैसे हम ताड़ासन में खड़ते हैं वैसे ही इस लेटे हुए ताड़ासन करना है। पूरा शरीर तान दें, खिंचाव में आएगा। फिर एक हाथ नीचे, जो हाथ नीचे उसी और साइड का पैर फोल्ड कर लेंगे और दूसरा हाथ जो ऊपर उसी और करवट ले लेंगे। ये स्थिति आपको याद रखनी, हर रोज नहीं बताया जाएगा। और इस स्थिति में रुक करके आपको 3 4 5 सेकंड होल्ड करेंगे और फिर धीरे धीरे हाथ कोहनी का सहारा लेके अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। झटके से नहीं बैठना, आराम से बैठना है। किसी भी ध्यानात्मक आसन में आप बैठ जाओगे। कंधों को ढीला छोड़ देंगे, कमर सीधी रहेगी, पाँव में कहीं कोई तनाव थकान न रहे। प्रयतन शैथिल्ये अनंत समापत्तिभ्याम का भाव, स्थिरम सुखम आसनम की सिद्धता आप दिन प्रतिदिन आपके अंदर आ रही है। ये भाव के साथ अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम कपालभाति क्रिया। सावधानियां अपने आप याद रखनी है, जिनके लिए सावधानियां बताई जाती हैं और जो आज पहली बार जुड़ते हैं ऑनलाइन, वो पहले की वीडियो को वो प्रॉपर क्रम से देखते हुए अभ्यास के साथ बढ़ेंगे। कपालभाति क्रिया का अभ्यास करें। पूरा श्वास बाहर निकाल देंगे। श्वास सामान्य कर लेंगे। 10-15 सेकंड 20 सेकंड तक सहज रहेंगे। शरीर में जो कुछ भी परिवर्तन हुआ आफ्टर कपालभाति क्रिया, सो ऑब्जर्व करेंगे, उसे अनुभव करेंगे। कपालभाति में केवल कपाल यानी मस्तिष्क की चमक आभा बढ़ती है और पेट की मांसपेशियां इससे स्ट्रांग होती हैं। ये दो जगह आपको ध्यान देना है। पुनः एक बार दोहराएंगे। पूरा श्वास निकाल दें। उनको अंदर के लिए बोलो, बोलिए। आज यहां बैठ जाएंगे। पूरा श्वास निकाल दिया आपने। इसके बाद आप जो अभ्यास करेंगे, बैठेंगे। सबसे पहले इसके बाद जो अभ्यास होता है वह भस्त्रिका। क्यों भस्त्रिका प्राणायाम हाथ से करते हैं, ये अभ्यास हमने कर लिया है। अब आपने ये अभ्यास चल रहा है, कल हम इसको भी बदलेंगे। हाथ ऐसे आप रख लेंगे, श्वास छोड़ देना है, हाथ ऐसे करना। हाथ मेरे देखो इस स्तर से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं करना। हाथ जैसे इसको हाथ से मिला लीजिए आप आपस में, नमस्कार मुद्रा है, तो इसको ऐसे ही करना है, ऐसे करना है। ये अभ्यास चलेगा, या आप थोड़ा दूर करके करिए भले। श्वास छोड़ना, जैसे ट्रेन चलता है वैसे आपको गति धीरे धीरे बढ़ाना है, एकदम से नहीं बढ़ाना।
रिलैक्स कर देंगे। यदि अभ्यास करते समय किसी को चक्कर आता है, सर घूम रहा है, तो उन्हें अभ्यास बहुत मंद गति से करना है, धीमी गति से करना है। यदि किसी का बीपी हाई है, उसे नहीं करना होता। जिनका बीपी लो है, मोटापा है, वह सब कर सकते हैं, पर ध्यान रहे बीपी हाई है वो नहीं करेंगे। अब अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये दोनों अभ्यास के तुरंत बाद अनुलोम विलोम करना है, जिससे हमारे शरीर में गर्मी न बढ़े। दाहिनी नाक को बंद करें, बाई नाक से श्वास लेना है धीमी गति से, और फिर दाईं ओर से छोड़ देंगे। जब पूर्णतः से श्वास बाहर चला जाए, बाहर निकल जाए, तब आप पुनः उसी ओर से श्वास धीरे धीरे अंदर की ओर खींचेंगे। जब पूर्ण श्वास भरा जाए तो राइट नोस्ट्रिल को क्लोज कर लेंगे, लेफ्ट से एक्सहेल कर देंगे स्लोली। ये 1 राउंड कंप्लीट हुआ। इसी तरह से मिनिमम 9 राउंड आपको कंप्लीट करने हैं, 9 चक्र पूर्ण करेंगे। लंबी गहरी श्वास प्रश्वास। ध्यान रहे जो हार्ट के पेशेंट हैं, जिनका बीपी हाई रहता है या कोई सर्जरी हुई है, वे सभी श्वास बहुत ही मंद गति से लेंगे, इतनी धीमी गति से लेंगे खुद के कानों को भी आवाज सुनाई नहीं देगी। इतना धीमे से श्वास लेना और छोड़ना होता है। मन ही मन में गायत्री मंत्र या अपने इष्ट देव का मंत्र मन में जप करते हुए श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। यदि आप इस भावना से करेंगे तब जाकर के नाड़ियों का शोधन होगा। रक्त के अंदर ऑक्सीजन का स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, शरीर में हल्कापन आने लगेगा। एक रक्त के अंदर भी एक पीएच होता है, यानी एसिड आपका जो होता है अम्लीय, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, क्षारीय गुण बढ़ने लगेगा, जिससे छाती में जलन, त्वचा पर खारिश, वो सब समस्याएं जो आती हैं वो नहीं आएंगी। धीमी गति से श्वास लेना और छोड़ना, ऐसा करने से सारे ब्लॉकेज हमारी नर्व से जुड़ी हो चाहे आपकी आर्टरी से जुड़ी हो, वो सब ठीक होती है। ध्यान रहे श्वास को रोकना नहीं है, लेते छोड़ते समय सतत ये चलता रहेगा, बीच में आपको श्वास होल्ड नहीं करना। लेफ्ट नोस्ट्रिल से धीरे धीरे श्वास छोड़ देंगे, धीरे धीरे विश्राम दे देंगे। इसके बाद अभ्यास है उज्जाई प्राणायाम को हल्का सा गर्दन आगे की ओर झुकाना और 3 बार श्वास के साथ घर्षण की आवाज से श्वास लेना। विश्राम देंगे। अब अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम, षण्मुखी मुद्रा बना लेंगे। 3 बार हम की ध्वनि का नाद करेंगे। विश्राम दे दें।
एक हाथ दायां हाथ ऊपर रखेंगे सिर के बीचों बीच, इस तरह से इसको थपकी देंगे, कपाल रंध्र क्रिया। यह अभ्यास हमारे सारे हार्मोन को संतुलित करता है। कपाल रंध्र की क्रिया से ऐसे थपकी दीजिए, केवल श्वास लेते जाना, फिर बदल के दूसरे हाथ से देंगे। यदि हमारे हार्मोन स्थिर हो जाएं, संतुलित हो जाएं, तो आपका जीवन भी सुखमय बन जाएगा। कभी गुस्सा आना, कभी खुशी होना, भूख लगना, कभी न लगना, नींद आना, न आना, ये सारा हार्मोन के ऊपर डिपेंड होता है। विश्राम दे देंगे। सरल भाषा में जिसे हम अपना भाग्य कहते हैं, इसका भाग्य ही ऐसा है, दुखी रहता है, वो सारा हार्मोन के पीछे इसका कारण होता है। अगला अभ्यास करेंगे ताल योग का। ओम की ध्वनि के साथ ताल करेंगे। श्वास भरिए, ओम 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 अब एक अभ्यास है, वह है सिंह मुद्रा का, जो हमने करना है। सिंह मुद्रा से आपको जीभ बाहर निकालनी है, आंखें खोलना है, हाथों को सीधा ऐसे खोलना है। ये अभ्यास 20 से 25 बार आप दोहरा सकते हैं। हथेलियों को घर्षित करिए, ऐसे रगड़ें हथेलियों को, रब योर पाम, और खूब हथेलियां गर्म हो जाएं तो अपने गले पर ऐसे स्पर्श कराएं। यह अभ्यास आपको कभी फेशियल पैरालिसिस नहीं होने देगा, ब्रेन स्ट्रोक नहीं आएगा, नसें नहीं फटेंगी, चेहरा स्वस्थ रहेगा, केवल जीभ निकालने मात्र से। अब करेंगे हास्य योग का अभ्यास। जितना अच्छे से हंस सकते हैं हंसना है। 1 मिनट तक लंबी गहरी श्वास भरिए, हाँ, खुल के जितना हंसेंगे तो आपका मस्तिष्क को उतनी ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा। आईसीयू में भर्ती नहीं होंगे, सोच लीजिए। ऑक्सीजन की कमी नहीं आती, पर आपके खाते में, जैसे बैंक में बैलेंस नहीं है, बैंक में तो बैलेंस खूब होता है, पर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, बात ये होती है। ऐसे ही ऑक्सीजन तो खूब होता है, पर आपके अब शरीर को जो प्राण खींचने की जो ताकत है वो खत्म हो जाती है, तब आईसीयू में व्यक्ति श्वास ऑक्सीजन देता है। तो इसका मतलब फेफड़े श्वास यानी ऑक्सीजन लेने का मेन जरिया है। तब हास्य योग करते हैं तो आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, तो इसे जरूर करना चाहिए। अब करेंगे विश्व कल्याण प्रार्थना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ पीछे करेंगे और आगे झुकेंगे, भू नमन करें, इष्ट देव का ध्यान करें, माता पिता का स्मरण करें, गुरुजनों को प्रणाम करें। वापिस आना है और हथेलियों का घर्षण करना है।
और आंखों पर स्पर्श कराना है और धीरे धीरे आंखें पलका करके आंखों को खोल लेंगे। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।